नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज प्लॉट के विशेष कार्यक्रम द पॉलिटिकल शॉर्ट्स में। इस टॉपिक के अंदर हम ऐसी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो वैसे तो दिखने में साधारण लगती हैं, बड़ी रोचक और मजेदार होती हैं राजनीतिक रूप से। तो इस बार जब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उसके साथ साथ दो बड़े महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे। एक तो केरल की वो वायनाड सीट थी जो राहुल गांधी ने खाली की थी और जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही नारेंद्र की एक लोकसभा सीट थी जो कांग्रेस के सांसद के निधन के कारण खाली हुई थी। वायनाड की सीट तो प्रियंका जी ने बिना किसी हिचक के लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से जीती, वहां तो कोई शक शुबा ही नहीं था। नांदेड़ की सीट की लड़ाई बड़ी रोचक रही। इस सीट को मैं देख रहा था और ये जब महाराष्ट्र के नतीजे आ रहे थे और विधानसभा चुनाव में महायुति स्वीप कर रही थी तो मुझे लगता था कि हो सकता है कि इस बार भाजपा को लोकसभा उपचुनाव में भी एक सीट का फायदा हो जाए। इस लोकसभा क्षेत्र की गणना लगभग 40-42 राउंड तक चली और 30-32 राउंड तक मैं उसको फॉलो कर रहा था। 32वें राउंड के बाद भाजपा करीब 50,000 वोटों से वहां आगे थी, तो मुझे लगा कि राज्य में जिस तरह के हालात हैं ये सीट भाजपा तो जीती जाएगी। लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि ये सीट भाजपा हार गई। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इस तरह के नतीजे आए, थोड़ा परिणाम देखूं। तब मैंने ये देखा कि जब ईवीएम के वोटों की गिनती हुई थी उसमें तो भाजपा करीब 600-700 वोटों से आगे थी, लेकिन जब पोस्टल बैलेट गिने गए तो कांग्रेस को भाजपा से करीब 2,500 एक्स्ट्रा पोस्टल बैलेट मिले और अंत में 1500 वोटों से कांग्रेस से सीट जीत पाई। तो मुझे थोड़ा और अचंभा हुआ और मैंने थोड़ी और जांच पड़ताल करने की सोची। तो मुझे ये पता चला कि इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं उन 6 में से सभी सीटों पे महायुति की जीत हुई है। 4 सीटों पे भाजपा जीती और 2 सीटों पे शिवसेना जीती। अब मुझे लगा ये क्या हुआ भाई, 6 विधानसभा सीटें महायुति जीत रही है और लोकसभा की सीट कांग्रेस जीत रही है। फिर जब मैंने इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले 6 विधानसभा सीटों के वोटों के आंकड़े पे एक नजर डाली तो वहां पे मुझे ये पता चला कि महायुति जो थी उस पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में करीब 1.5 लाख वोटों से आगे थी और कांग्रेस और एनडीए को इस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्रों में महायुति से काफी कम वोट मिले थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि महायुति के कुछ जो एलाई हैं शिवसेना और एनसीपी उनके वोट भाजपा को ट्रांसफर नहीं हुए होंगे और कांग्रेस को उसके अपने सहयोगियों जैसे कि उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी, सपा और पीडब्ल्यूपीआई की तरफ से कुछ अतिरिक्त मत मिल गए होंगे जिसके कारण कि वो लोकसभा में आगे निकल गई होगी। लेकिन मुझे थोड़ा पोस्टल वोटों पे अचंभा था। मुझे लगा कि एक बार मैं पोस्टल वोटों की भी जांच कर लूं। वहां जब मैंने जांच करी तो मामला थोड़ा और अजीब सा निकला। इस विधानसभा क्षेत्र की 6 सीटों पे जो महाविकास अघाड़ी को पोस्टल वोट मिले हैं उनकी संख्या 4,800 के आसपास है। दूसरी तरफ महायुति यानी कि भाजपा और शिवसेना गठबंधन को जो वोट मिले हैं विधानसभा चुनाव में वो 6,410 के आसपास है। यानी कि विधानसभा चुनाव में सिर्फ ईवीएम वोटों में नहीं, पोस्टल बैलेट में भी महायुति को 1600 वोटों की बढ़त है। और दूसरी तरफ अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां कांग्रेस को इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 8,500 पोस्टल वोट मिले और भाजपा को करीब 6,000 के आसपास ही पोस्टल बैलेट मिले। तो अब ये कैसे हुआ? लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम पे मतदाता अलग अलग वोट कर सकता है, लेकिन जब पोस्टल बैलेट पड़ता है तो जो पोस्टल बैलेट डालता है वो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। उसके दिमाग में पहले से ये चल रहा होता है कि मुझे किस पार्टी को वोट करना है। अब अगर उसने लोकसभा के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को वोट किया तो उसके मन में ऐसा क्या हुआ कि उसने विधानसभा के लिए महायुति को वोट कर दिया। अब इस राज्य में जो पॉपुलर नैरेटिव चल रहा है वो ये चल रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में महायुति की जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है और लाड़की बहन योजना के कारण महिलाओं ने भाजपा, शिवसेना और एनसीपी, अजित पवार वाली एनसीपी को भर भर के वोट दिया। लेकिन पोस्टल बैलेट के मामले में तो उल्टा है। पोस्टल बैलेट के मामले में महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं होती। अगर पोस्टल बैलेट का आप इतिहास उठाकर देखें तो ज्यादातर अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा वोट डाले जाते हैं, जहां अभी भी महिलाओं की भागीदारी 20% से भी कम है। तो जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें से 80 से 85% वोट पुरुषों का होता है। अब वहां भी
विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति को बढ़त मिली, यानी कि ये नैरेटिव ये था कि महिलाओं के लिए वोट मिल रहा है, लेकिन पुरुषों ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति को चुना और लोकसभा के चुनाव दौरान कांग्रेस को चुन लिया। तो ये क्या गड़बड़ झाला है, इसकी जांच तो करनी पड़ेगी। और दोनों पार्टियों का गठबंधन को यह सोचना पड़ेगा कि जो अपना अपना पॉपुलर नैरेटिव सोच रहे हैं, जिसके चलते उनको जीत या हार मिली है, उसके पीछे कहीं कोई और कारण तो नहीं है। अब एक और कारण जो भाजपा को यह देखना पड़ेगा कि क्या इस राज्य में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो छवि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं अच्छी है। अब अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को करीब 40,000 वोटों से बढ़त मिली थी। अब पिछले 6 महीनों में क्या ऐसा हो गया इस निर्वाचन क्षेत्र में कि महायुति के वोट विधानसभा के दौरान तो बढ़ गए, देवेंद्र और एकनाथ शिंदे पे तो महिलाओं ने और पुरुषों ने भी मुहर डाल दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट देने की जब बात आई, जब लोकसभा में वोट देने की बात आई, तब वही महिलाएं और वही पुरुष पीछे हट गए। तो भाजपा को भी अपना नैरेटिव सोचना पड़ेगा कि अगले चुनाव में क्या वो फिर से उसी पुराने नैरेटिव पे चुनाव लड़ सकते हैं या कोई नया नैरेटिव लाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी यह सोचना पड़ेगा कि जो ये कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की इस राज्य में हार महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं के कारण हुई है, उसके पीछे अर्धसत्य तो नहीं है, कुछ और कमजोरियां तो नहीं रह गई महाविकास आघाड़ी की। अगर उन्होंने उनको दूर नहीं किया और यही मानकर बैठे कि ये हार सिर्फ कुछ योजनाओं के कारण हुई है, तो आगे वाले चुनाव में भी इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। तो आज के पॉलिटिकल शॉर्ट्स में इतना ही। आगे के किसी और अंक में किसी और ऐसे ही मजेदार पर चुभने वाले मुद्दे के बारे में करेंगे बात। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।